हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज हम इस वीडियो में देखेंगे DSSB में पूछे गए प्रश्न। यह पेपर कब का है? तो यह पेपर 28 दिसंबर 2014 को यह पेपर आया था। इसी का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा दी जाने वाली सर्वोच्च उपाधि कौन सी है? हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा दी जाने वाली सर्वोच्च उपाधि कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साहित्य वाचस्पति। यह पुरस्कार हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 102, जायसी किस शासक के काल में थे? जायसी किस शासक के काल में थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शेर शाह। जायसी शेर शाह शासक के काल में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 103, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बचपन का नाम क्या है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बचपन का नाम वैद्यनाथ दुबे था। आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी के बचपन का नाम वैद्यनाथ दुबे था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 104, किस रचनाकार को हिंदी साहित्य का बापू कहा गया है? किस रचनाकार को हिंदी साहित्य का बापू कहा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिया राम शरण गुप्त को हिंदी साहित्य का बापू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 105, क्या भूलूं क्या याद करूं, यह कृति आत्मकथा किसकी है? यह आत्मकथा किसकी है? क्या भूलूं क्या याद करूं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरिवंश राय बच्चन। यह हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, क्या भूलूं क्या याद करूं। क्वेश्चन 106, अनुकरण सिद्धांत किस पश्चिमी समीक्षक का सिद्धांत है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु का। अनुकरण सिद्धांत अरस्तु के द्वारा दिया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 107, आलोचना पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? आलोचना पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, दिल्ली से। यह आलोचना पत्रिका दिल्ली से प्रकाशित होती है। क्वेश्चन 108, पंडित जवाहरलाल नेहरू किस दैनिक पत्र के संस्थापक तथा निर्देशक मंडल के अध्यक्ष थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू किस दैनिक पत्र के संस्थापक तथा निर्देशक मंडल के अध्यक्ष थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नेशनल हेराल्ड। नेशनल हेराल्ड पत्र के संस्थापक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 109, प्रेमचंद्र ने सन 1930 में किस पत्रिका का आरंभ किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हंस पत्रिका का। प्रेमचंद्र जी ने 1930 ईस्वी में हंस पत्रिका का आरंभ किया था। क्वेश्चन 110, महाप्राण विशेषण किस कवि को प्रदान किया गया है? महाप्राण विशेषण किस कवि को प्रदान किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निराला जी को। निराला जी को महाप्राण की विशेषता दी गई है। क्वेश्चन 111, इनमें से एक धूमिल की रचना नहीं है, कौन सी हो गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूरी भूरी खाक धूल। यह धूमिल जी की रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 112, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? रानी केतकी इंसा अल्लाह खां के द्वारा लिखा गया था। यह इंसा अल्लाह खां की कहानी रानी केतकी लिखी गई है। ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंसा अल्लाह खान। नेक्स्ट क्वेश्चन 113 है, राजभाषा अधिनियम को कब पारित किया गया था? राजभाषा अधिनियम को 1963 में पारित किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 114, विश्व इतिहास की झलक यह किसकी रचना है? विश्व इतिहास की झलक किसकी रचना है? यह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की रचना है। विश्व इतिहास की झलक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की रचना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू।
क्वेश्चन नंबर 115, खरी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आमिर खुसरो ने। खरी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग आमिर खुसरो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 116, दुलाई वाली किसकी कहानी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बंग महिला। दुलाई वाली बंग महिला की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 117, हिंदी शब्द के वास्तविक सूत्रधार कौन है? हिंदी शब्द के वास्तविक सूत्रधार कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फारस के मुसलमान। हिंदी शब्द के वास्तविक सूत्रधार फारस के मुसलमान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 118 है, प्रख्यात लेखक व आलोचक डॉक्टर नगेंद्र लंबे अरसे तक किस विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष रहे हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। नगेंद्र लंबे दिल्ली विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष रहे हैं। क्वेश्चन 119, काव्य प्रकाशन किसकी रचना है? काव्य प्रकाश किसकी रचना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मम्मट। काव्य प्रकाश मम्मट की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 120, बघेली यह किस हिंदी की बोली है? क्वेश्चन 120, बघेली किस हिंदी की बोली है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी हिंदी की। बघेली पूर्वी हिंदी की बोली है। क्वेश्चन 121, भाषा समाज निरपेक्ष होती है यह कथन असत्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असत्य है, क्योंकि भाषा किसी भी समाज के सापेक्ष होती है, न कि निरपेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन 122, देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था? देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 123, अबहट्ट का तात्पर्य क्या है? अबहट्ट का तात्पर्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परिनिष्ठित अपभ्रंश। परिनिष्ठित अपभ्रंश को अबहट्ट कहा जाता है। क्वेश्चन 124, इंदुमती के रचनाकार कौन है? इंदुमती के रचनाकार किस? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किशोरी लाल गोस्वामी। इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 125, विद्यापति की भाषा कैसी थी? विद्यापति की वो मैथिली भाषा के कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 126, लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख अष्टाध्यायी में मिलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अष्टाध्यायी। लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख अष्टाध्यायी में मिलता है। नेक्स्ट 127, रानी केतकी की कहानी किस भाषा में लिखी गई है? रानी केतकी की कहानी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदुस्तानी। भाषा हिंदुस्तानी है। नेक्स्ट 128, इनमें से एक द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है। इसमें से कौन द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्तोनी। एस्तोनी या द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 129, हिंदी में सीधे संस्कृत से आए हुए शब्द को क्या कहते हैं? हिंदी में सीधे संस्कृत से आए हुए शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 130, भारत के लिए इंडिया शब्द किसके द्वारा दिया गया है? भारत के लिए इंडिया शब्द किसके द्वारा दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्रीक निवासियों द्वारा। ग्रीक निवासियों द्वारा भारत को इंडिया कहा जाता था। 131, माधवी किस भाषा का वैकल्पिक नाम है? माधवी किस भाषा का वैकल्पिक नाम है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाली। पाली भाषा, माधवी पाली भाषा का वैकल्पिक नाम है। 132, हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्रिका है। हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्रिका उदंत मार्तंड है। उदंत मार्तंड है। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्रिका उदंत मार्तंड है। नेक्स्ट 133,
गा कोकिल बरसा पावक कड़, यह पंक्ति किनकी है? यह पंक्ति सुमित्रा नंदन पंत की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुमित्रा नंदन पंत। 134 कबीरदास के गुरु का नाम क्या है? कबीरदास के गुरु का नाम स्वामी रामानंद है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, कबीरदास के गुरु का नाम स्वामी रामानंद है। नेक्स्ट 135 बीजक नामक ग्रंथ के संपादक कौन है? बीजक नामक ग्रंथ के संपादक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह क्वेश्चन आपके लिए है। अगर इसका सही जवाब आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताएं कि बीजक नामक ग्रंथ के संपादक कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 136 कौन सा शासक दादू के उपदेशों से अत्यधिक प्रभावित थे? कौन सा शासक दादू के उपदेशों से अत्यधिक प्रभावित थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अकबर। अकबर जो थे वो दादू के उपदेशों से अधिक प्रभावित थे। नेक्स्ट 137 निम्नलिखित में से कौन संत कवि नहीं है? कौन संत कवि नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरोत्तम दास। नेक्स्ट 138 सूफी काव्य परंपरा का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है? सूफी काव्य परंपरा का सर्वप्रथम ग्रंथ पद्मावत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पद्मावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139 अष्टछाप की रचना किसके द्वारा हुई थी? अष्टछाप की रचना किसके द्वारा हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विट्ठल दास के द्वारा। अष्टछाप की रचना विट्ठल दास के द्वारा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक कौन है? कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 114 कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक, इसका राइट आंसर तो श्री वल्लभाचार्य जी होंगे, किंतु इनमें ऑप्शन कोई नहीं दिया गया और आंसर की में ऑप्शन नंबर बी बताया गया है, जयदेव। इसीलिए दोस्तों अगर आपको इसका आंसर कंफर्म मालूम हो कि कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी हैं या कोई और, तो इसका राइट आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तुलसीदास की मृत्यु कब हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, संवत 1680 में तुलसीदास की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 142 केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है? केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। नेक्स्ट 143 बिहारी सतसई में कुल दोहा संख्या कितनी है? बिहारी सतसई में कुल दोहा 726, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है, 726 दोहा की संख्या थी। नेक्स्ट 144 इनमें से कौन सी कृति सूरदास की नहीं है? इनमें से कौन सी कृति सूरदास की नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, गंगा लहरी। यह कृति सूरदास की नहीं है। नेक्स्ट 145 इनमें से एक रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। कौन सी रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करुणालय। यह रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 146 प्रेमचंद्र के अपूर्ण उपन्यास का नाम क्या है? प्रेमचंद्र के अपूर्ण उपन्यास का नाम मंगलसूत्र है। यह इनका अधूरा रह गया था जिसको इनके बेटे ने पूरा किया। नेक्स्ट 147 भारत दुर्दशा के लेखक कौन है? भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट 148 इनमें से कौन ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता नहीं है? कौन है जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था।
रामधारी सिंह दिनकर को इनकी रचना उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट 149, इनमें से किन्हें राष्ट्र कवि कहते हैं? राष्ट्र कवि किन्हें कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहते हैं। 150, एक भारतीय आत्मा कहकर किन्हें पुकारा जाता है? एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी जी को इनकी रचना हिम तरंगिनी के लिए सर्वप्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। साहित्य अकादमी का प्रथम पुरस्कार हिम तरंगिनी को दिया गया था, जो माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन इसका 150 का भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट 151, कौन प्रकृति का कवि कहलाता है? कौन प्रकृति का कवि कहलाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का कवि कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत जी की चिदम्बरा को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट 152, भारत में प्रयोगवाद के उदय का मूल कारण क्या था? भारत में प्रयोगवाद के उदय का मूल कारण द्वितीय विश्व युद्ध था। नेक्स्ट 153, इनमें से कौन सा कवि तीसरा सप्तक में शामिल नहीं है? वह है मुक्तिबोध, ये तीसरे तार सप्तक में शामिल नहीं है। नेक्स्ट 154, देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखित चंद्रकांता किस प्रकार का उपन्यास है? देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखित चंद्रकांता एक तिलिस्मी उपन्यास है। नेक्स्ट 155, नाटक को पंचम वेद किसने कहा था? नाटक को पंचम वेद भरत मुनि ने कहा था। 156, इनमें से एक कृष्णाशोभिति की कृति नहीं है। कौन सी कृति कृष्णाशोभिति की नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इदम न मम। यह कृति कृष्णाशोभिति की नहीं है। कृष्णाशोभिति को इनकी कृति जिंदगी नामा के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट 157, हिंदी गद्य के जनक कौन है? हिंदी गद्य के जनक कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं। 158, इनमें से एक आत्मकथा नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हमजात। यह आत्मकथा नहीं है। 159, कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन है? कादम्बिनी पत्रिका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजेंद्र अवस्थी। ये कादम्बिनी पत्रिका के संपादक हैं। क्वेश्चन 160, नारी जागरण पर लिखी महादेवी वर्मा की किताब है। कौन सी किताब है महादेवी वर्मा की जो नारी जागरण पर लिखा गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रृंखला की कड़ियाँ। यह महादेवी वर्मा की लिखी नारी जागरण पर किताब है। महादेवी वर्मा को उनकी कृति यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट 61, रिपोताज किस भाषा का शब्द है? रिपोताज यह फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसीसी। नेक्स्ट 162, अतायो घुमक्कड़ जिज्ञासा यह किसकी रचना है? अतायो घुमक्कड़ जिज्ञासा यह राहुल संस्कृत्यायन की रचना है। नेक्स्ट 163, कबीरा खरा बाजार में यह किनका नाटक है? कबीरा खरा बाजार में यह भीष्म साहनी का नाटक है। 164, मोहन डाकेश की इन कृतियों में एक नाटक नहीं है। 164, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंधेरे कमरे में। यह इनकी नाटक नहीं है।
आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन और लहरों की राजहंस, ये मोहन राकेश के नाटक है। नेक्स्ट 165, निम्नलिखित में से कौन सा वृंदावन लाल वर्मा कृत नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रभावती। यह वृंदालाल वर्मा की कृति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 166, आवारा मसीहा यह किनकी जीवनी पर आधारित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। आवारा मसीहा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी पर आधारित कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन 167, कलभ 166 कलभ कौन है? तो ये हाथी का बच्चा है। हाथी के बच्चे को कलभ कहा जाता है। 168, गधा क्या करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेंगता है। गधा रेंगता है, रेंगता है। नेक्स्ट 169, भेड़ों का क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गल्ला। भेड़ों का गल्ला। जब बहुत सारे भेड़ होते हैं तो उनको गल्ला कहा जाता है। नेक्स्ट 170, इनमें से एक सरस्वती का नाम नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रमा। यह सरस्वती का नाम नहीं है। भारती, महाश्वेता, वीणाधारी ये सभी सरस्वती के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 171, राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत कर्नाटक किस क्षेत्र में आता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग क्षेत्र के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन 172 है 172, सफल अध्यापक के लक्षण क्या है? सफल अध्यापक के लक्षण है कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तत्परता और जिज्ञासा। जो छात्र अध्यापक अपनी कार्य के लिए तत्पर व सिखाने के लिए जिज्ञासु हो वे सफल अध्यापक के लक्षण होते हैं। अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्परता और जिज्ञासा। नेक्स्ट है 173, हिंदी को लिपि में लिखा जाता है। हिंदी को किस लिपि में लिखा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवनागरी लिपि में। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट 174, त्रिभाषा सूत्र में पहला स्थान किसको दिया गया है? त्रिभाषा सूत्र में पहला स्थान क्षेत्रीय भाषा को दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्षेत्रीय भाषा। नेक्स्ट 175, किसको पंचम वेद कहा गया है? किसको पंचम वेद कहा गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाटक। नाटक को पंचम वेद कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 176, स्पष्ट मौखिक वाचन के लिए क्या जरूरी है? 176, स्पष्ट मौखिक वाचन के लिए क्या जरूरी है? तो इसका आंसर होगा उच्चारण। शुद्ध उच्चारण स्पष्ट मौखिक वाचन के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट 177, पंडित की उपाधि किस शिक्षक के लिए है? पंडित की उपाधि किस शिक्षक के लिए है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदी के। हिंदी के शिक्षक को पंडित की उपाधि दी जाती है। नेक्स्ट 178, हिंदी की मूल भाषा है। हिंदी की मूल भाषा क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत। संस्कृत हिंदी की मूल भाषा है। नेक्स्ट 179, हिंदी के साम्य रखने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी के साम्य रखने वाली भाषा ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, हिंदी के साम्य संस्कृत, मराठी, उर्दू ये सभी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है 180, एक आदर्श शिक्षक का गुण है। एक आदर्श शिक्षक का गुण क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छात्रों को प्यार से समझाना। छात्रों को मारपीट कर समझाना ये गलत है। छात्रों को गृह कार्य खुद देना ये भी गलत है, और छात्रों को उनको हाल पर छोड़ देना ये भी गलत है। यह एक आदर्श शिक्षक का गुण है कि छात्रों को प्यार से समझाए। 181, केंद्रीय हिंदी संस्था किस जगह पर है?
केंद्रीय हिंदी संस्था किस जगह पे है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आगरा। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में है। नेक्स्ट है 182, समाज में अध्यापक का स्थान सशक्त एवं महत्वपूर्ण है, यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था समाज में अध्यापक का स्थान सशक्त एवं महत्वपूर्ण है। 183, भाषा शिक्षकों की स्थिति को सुधारने के लिए गठित आयोग कौन सा है? भाषा शिक्षकों की स्थिति सुधारने के लिए माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाषा शिक्षकों की स्थिति सुधारने के लिए माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 184, जो पढ़ाने का ढंग जानता है वही शिक्षा का रहस्य जानता है, यह किनकी उक्ति है? जो पढ़ाने का ढंग जानता है वही शिक्षा का रहस्य जानता है, यह उक्ति जॉन लॉक की है। यह उक्ति जॉन लॉक की, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट 185, कौन सी भाषा देश की संपर्क भाषा है? कौन सी भाषा देश की संपर्क भाषा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदी। हिंदी जो है देश की संपर्क भाषा है। 186, एक दीपक तब तक दूसरे दीपक को प्रज्वलित नहीं कर सकता जब तक वह स्वयं न जलता रहे, यह किनके विचार है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी का। रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने कहा है कि एक दीपक तब तक दूसरे दीपक को प्रज्वलित नहीं कर सकता जब तक स्वयं न जलता रहे। नेक्स्ट 87 है, भाषा शिक्षकों के लिए भाषा उनकी क्या है? भाषा शिक्षकों के लिए भाषा उनकी पूंजी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूंजी। नेक्स्ट है 188, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, इस कथन को किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 188, निज भाषा उन्नति सब उन्नति को मूल, यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 189, जनसाधारण को उनकी निजी भाषा में शिक्षा दो, ऐसा किसने कहा था? यह स्वामी विवेकानंद जी का विचार था। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जनसाधारण को उनकी निजी भाषा में शिक्षा दो। नेक्स्ट 190, एक आदर्श शिक्षक में सभी गुण होना चाहिए अतिरिक्त इसके, इनमें से कौन सा गुण है जो एक आदर्श शिक्षक में नहीं होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिखावा। दिखावा जो है एक शिक्षक का गुण कभी भी नहीं हो सकता। उनमें व्यक्तित्व होना, उनका व्यक्तित्व, उनके शारीरिक स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, ये सभी उनके गुण के अंतर्गत आ सकते हैं, किंतु दिखावा एक शिक्षक का गुण नहीं है। नेक्स्ट है 191, प्रशिक्षण शिक्षक के लिए क्या अनिवार्य है? प्रशिक्षण शिक्षक के लिए क्या है? यह अनिवार्य है। एक शिक्षक को प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है 192, भाषा डैश का माध्यम है। भाषा क्या है? भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। नेक्स्ट 193, प्राक कल्पना का अर्थ है। प्राक कल्पना का अर्थ है परिकल्पना। प्राक कल्पना का अर्थ है परिकल्पना। नेक्स्ट 194, अनुसंधान के लिए पर्यायवाची क्या होगा? 194, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, पर्याय नहीं, अनुसंधान के लिए पर्याय नहीं है, यहाँ हमें नहीं बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपलभ्य। यह पर्याय नहीं है किसका? अनुसंधान का। नेक्स्ट 195, गुरु गुड़ ही रहा चेला शक्कर हो गया। गुरु गुड़ ही रहा चेला शक्कर हो गया, यह क्या है? तो यह एक लोकोक्ति है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है
करत करत अभ्यास ते जरमति होत सुजान, यह उक्ति किसकी है? करत करत अभ्यास ते जरमति हो सुजान, यह उक्ति वृंद की है। यह किसकी है? तो यह वृंद की है। नेक्स्ट है 197, देश निकाला, यह कौन सा समास है? तो यह देश निकाला तत्पुरुष समास है। देश निकाला का होता है देश से निकाला गया, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट 198, हाथी का स्त्रीलिंग है। हाथी का स्त्रीलिंग रूप हथिनी होता है। यह इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, हथिनी। नेक्स्ट 199, अवलोकनों को उत्पन्न करने वाले क्रिया समूह को क्या कहते हैं? अवलोकनों को उत्पन्न करने वाले क्रिया समूह को प्रयोग कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 200, सत्य और विश्वास की अतिव्याप्ति को क्या कहते हैं? सत्य और विश्वास की अतिव्याप्ति को ज्ञान कहते हैं। दोस्तों, तो ये था DSSB में पूछे गए प्रश्न जो 2014 में पूछे गए थे। अगर इसी तरह के और भी अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो हमारे चैनल पे बने रहें और मेरे वीडियो को लाइक करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।